मरने वाले सितारे ब्लैक होल बन जाते हैं। बड़े सितारे जो हम हमारे आकाश में देखते हैं, उनकी मृत्यु ब्लैक होल की ओर ले जाती है। एक तारे के अंदर हो रही परमाणु प्रतिक्रियाएं, या जिसे अंग्रेज़ी में न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है, यह न्यूक्लियर फिशन सितारे को बड़ा करने का प्रयास करती है, और गुरुत्वाकर्षण या जिसे ग्रेविटी कहा जाता है, वह सितारे को छोटा करने का प्रयास करती है। जब तक यह दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तब तक सितारा जिंदा रहता है। पर जब समय के साथ जब परमाणु प्रतिक्रियाएं यानी कि न्यूक्लियर फिशन कम हो जाती है, तब गुरुत्वाकर्षण सितारे को छोटा करने लगता है। छोटा करते करते वह इतना छोटा हो जाता है कि वह ब्लैक होल बन जाता है, और इसी ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ जाता है कि रोशनी भी उसमें समाहित हो जाती है। यानी कि प्रकाश जिसका वज़न ना के बराबर होता है, वह भी इस ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं निकल पाता। अब जानते हैं कि हमारे सूरज की डेथ यानी कि मृत्यु कब होगी। हाँ, सूरज भी एक न एक दिन खत्म होकर ब्लैक होल बन जाएगा। जब समय के साथ सूरज की परमाणु प्रतिक्रियाएं कम होने लगेंगी, गुरुत्वाकर्षण का भाव बढ़ने लगेगा और हमारा सूरज छोटा होता जाएगा। छोटा होते होते एक दिन सूरज भी ब्लैक होल बन जाएगा। सूरज जो हमें रोशनी देता है, वही सूरज जब ब्लैक होल बन जाएगा, तब रोशनी निगलना शुरू कर देगा और हमारी पृथ्वी पर अंधकार फैल जाएगा। हमारा सूरज भी एक सितारा ही है, और एक अन्य सितारे की तरह एक न एक दिन हमारा सूरज भी ब्लैक होल बन जाएगा, और ऐसे में हमारी पृथ्वी भी उसमें समा जाएगी। पर डरिए मत, ऐसा होने में अभी समय है। सूरज का जीवन काल है 10 बिलियन सालों का, जिसमें से सूरज ने आधी ज़िंदगी तो काट ली है। अभी 5 बिलियन साल और है। 5 बिलियन यानी 5 के बाद 9 शून्य, तो ये काफ़ी समय है। सो डरने की बात नहीं है। जब तक हम सब जिंदा हैं, तब तक सूरज को कुछ नहीं होगा। आप ब्लैक होल को सीधा नहीं देख सकते। हाँ, एक ब्लैक होल को उसके रंग के कारण ब्लैक कहा जाता है। आपको बता दूं कि हमें चीज़ें तभी दिखती है जब रोशनी उस चीज़ पर टकराकर हमारी आँखों में जाती है। हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश कभी टकराकर वापस नहीं आता। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना है कि प्रकाश जिसका 9 के बराबर वज़न होता है, वह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें समा जाता है। हम जो ब्लैक होल देखते हैं, वह ब्लैक होल के अंदर जाता हुआ प्रकाश है। वह ब्लैक होल के अंदर जाती हुई रोशनी है। हमारे वैज्ञानिकों के पास जो ब्लैक होल की तस्वीरें हैं, वो ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र की रोशनी का चित्र है जो ब्लैक होल में समा रही है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि एक तारा जो ब्लैक होल के काफ़ी करीब है, उसे ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण से निगलने लगता है, और यह हम देख सकते हैं, और इसी की तस्वीरें वैज्ञानिकों के पास भी है। जुड़वा भाइयों की कहानी। अब ब्लैक होल से रिलेटेड एक मज़ेदार थ्योरी सुनिए, जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। वैसे ब्लैक होल के पास भी जाना असंभव है, पर अगर कोई ब्लैक होल के पास किसी तरह पहुंच भी जाए तो उसका समय धीमा हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है कि ब्लैक होल के पास जाने पर समय धीमा होने लगता है। अब मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई हैं जिनकी ऑब्वियसली उम्र भी सेम होगी। अगर 2 जुड़वा भाइयों में से एक को ब्लैक होल के पास भेजे और एक भाई को पृथ्वी पर ही रखे, और कुछ सालों बाद दोनों भाइयों को एक साथ पृथ्वी पर मिलाए, तो पृथ्वी पर ठहरा हुआ भाई समय के साथ बूढ़ा हो चुका होगा या शायद मर भी चुका होगा, पर ब्लैक होल के पास गया हुआ भाई अभी भी जवान होगा। हाँ, सही सुना, क्योंकि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। इसी कारण से इस भाई की उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, इसलिए वह अपने जुड़वा भाई से कई गुना जवान होगा। कमेंट करके बताइए कि अगर आपको उम्र कम करने के लिए ब्लैक होल के पास जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? ब्लैक होल तभी खतरनाक होते हैं जब उनके बहुत करीब ब्लैक होल तभी खतरनाक होते हैं जब आप उनके करीब आ जाते हैं। इस ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल हैं। हाँ, सही सुना, इस ब्रह्मांड में आज की डेट में भी कई ब्लैक होल है। ब्लैक होल लंबी दूरी से देखने के लिए सुरक्षित है, लेकिन यदि आप बहुत करीब आते हैं तो यह आपको निगल लेगा।
जैसे कि हम मैगी नूडल को सक करके खाते हैं, वैसे ही यह ब्लैक होल हमें नूडल की तरह चूस कर अपने अंदर निगल लेगा। इसे वैज्ञानिक स्पैगेटी इफेक्ट कहते हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और ब्लैक होल की गिनती बहुत कम। इसका मतलब यह भी है कि ब्लैक होल के लिए पूरे ब्रह्मांड को निगलना असंभव है। आकाशगंगा का केंद्र है ब्लैक होल। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग हर आकाशगंगा या गैलेक्सी के मध्य में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, उसके मध्य में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये गैलेक्सी के केंद्र के ब्लैक होल वास्तव में आकाशगंगाओं को अंतरिक्ष में एक साथ पकड़े हुए है। यानी ब्लैक होल जो है वह ग्रह, तारे, सितारे, सूरज को एक साथ जोड़ने का भी काम करता है। समय के साथ ब्लैक होल भी मर जाता है। हाँ, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ की उम्र है। समय के साथ ब्लैक होल इवेपोरेट यानी धुआं जैसा बनने लगता है और बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे छोटा होते होते, और इसके बाद ब्लैक होल का क्या होता है वह किसी को नहीं पता। आज भी वैज्ञानिक इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और इस सवाल के जवाब की खोज में लगे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि इतना सब कुछ निगलने के बाद जब ब्लैक होल मर जाता है तब यह सब निगला हुआ द्रव्यमान कहाँ जाता है। आपको क्या लगता है? गेस कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।